आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन क्या करें, लेटेस्ट मूवीज़ बीच में आ गई थी। बट डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर आखिरी के 4 एपिसोड्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और उसी के साथ में ऑर्डर सीजन 1 खत्म हो जाएगा। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रियली गुड रेस्पॉन्स ऑन दिस सीरीज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स ने इस वीडियो को देखा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और इसलिए मैं ऑर्डर सीजन 2 को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पर ऑर्डर सीजन 2 पे ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अब अगर आपने इससे पहले इसके 6 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लेना, अदरवाइज आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है एलिसा को दिखाते हुए, जहां पर वो जैक से झगड़ा कर रही थी क्योंकि उसने उससे इतना बड़ा राज छुपाया था। एलिसा ये बोलती है कि जैक ने उसको कुछ भी नहीं बताया वेयरवुल्फ के बारे में, और अब नेक्रोफोन भी टूट गया था जो एडवर्ड के लिए काफी जरूरी था, और अब एलिसा को एडवर्ड को फेस करना होगा। जैक एलिसा से बोलता है कि एडवर्ड को एलिसा की फिक्र नहीं है क्योंकि आज एलिसा मर भी सकती थी, और एलिसा गुस्से में वहां से चली जाती है। अब घर पर पीट जैक से बात करते हैं और बोलते हैं कि एलिसा से जैक का रिश्ता खत्म होना सही है क्योंकि एलिसा दुश्मन की टीम में है, जिस पर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो ये बोलता है कि पीट को जैक की फीलिंग्स की फिक्र नहीं है और सिर्फ अपने ही मिशन की फिक्र है। जैक यहाँ पर ये चाहता था कि वो कोई नॉर्मल लाइफ जिए, बट पीट की वजह से वो मिशन में अपनी लाइफ खराब कर रहा है। पीट ये बोलते हैं कि वो नेक्रोफोन को ठीक कर देंगे, बट जैक अभी भी गुस्से में ही था। टेम्पल में आने पर एलिसा को गैब्रियल मिलती है जो उसको बताती है कि काइल एक वेयरवुल्फ था, जिस पर एलिसा को शौक लगता है। वेरा आकर एलिसा को ले जाती है। अब कॉलेज में एलिसा को जैक मिलता है और एलिसा उससे पूछती है कि काइल भी एक वेयरवुल्फ था, जिस पर जैक ये बोलता है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और उन दोनों का फिर से झगड़ा होने लगता है और जैक गुस्से में वहां से चला जाता है। टेम्पल के अंदर वेरा और गैब्रियल वेरा के ऑफिस में थे, जहां पर गैब्रियल ये बोलती है कि कॉलेज में और भी वेयरवुल्फ हैं, जिस पर वेरा बोलती है कि गैब्रियल को इसके बारे में पता करना चाहिए। वेरा यहाँ पर गैब्रियल को एक बॉक्स भी देती है जिसके अंदर एक खास चीज थी जो गैब्रियल की मदद कर सकती थी सच पता लगाने में। अब कुछ ही देर के बाद में टेम्पल के अंदर एडवर्ड वेरा को द ऑर्डर की काउंसिल का मेंबर बना देता है, जिस काउंसिल में पहले से डॉक्टर हमिंग्स और एक मेन लेडी कैपलर मौजूद थी। वेरा अब यहाँ पर एडवर्ड को समझाती है कि वाडी मेकम को जोड़ने से वेयरवुल्फ आ जाते हैं, और अभी कॉलेज के अंदर वेयरवुल्फ पहले से ही मौजूद हैं, और एडवर्ड को वाडे मेकम को नहीं जोड़ना चाहिए, बट एडवर्ड काउंसिल की बात को इग्नोर कर देता है। अब जैक घर पर आता है, जहाँ पर वो रैंडल, हमीश और लिलिथ को लास्ट डे के बारे में बताता है कि कैसे उस पर हमला हुआ था। जैक ये भी बोलता है कि किसी को कॉलेज में नहीं पता है कि कौन कौन वेयरवुल्फ है, बट जैक ये नहीं बताता कि एलिसा उनके बारे में जानती है। जैक बोलता है कि एलिसा उससे नाराज है और वो लोग चिलअप करने के लिए बार में आ जाते हैं। बार में वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर उन्हें मैजिक की रिंग सुनाई देती है, बट वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, अभी उनके पीछे द ऑर्डर के लोग पड़े हुए थे। अब बार में कुछ लड़के आते हैं, जिसमें से एक लड़का बार में बैठी हुई लड़की जिसका नाम रूबी होता है उसको परेशान करने लगता है, और रैंडल उस लड़की के पास में चला जाता है। रूबी रैंडल से थोड़ी बात करती है और उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब टेम्पल में ब्रैंडन आता है, जहां पर वेरा के ऑफिस में उसको गैब्रियल मिलती है। गैब्रियल उसको ये बोलती है कि वो अब सच का पता लगा लेगी कि कौन वेयरवुल्फ है, और गैब्रियल के पास में एक मेटल ग्लव था जो कि झूठ बोलने पर लोगों की सोल को हर्ट करता था, और गैब्रियल इसको ब्रैंडन पर टेस्ट करने वाली थी। अब पीट के घर पर एलिसा आती है जो कि नेक्रोफोन लेने आई थी, लेकिन पीट उसको ले जाने से मना कर देता है और एक शर्त रखता है कि जैक ऑर्डर छोड़ दे, जिसके लिए एलिसा उसे कन्विंस करेगी, और तभी एलिसा को नेक्रोफोन मिलेगा, जिस पर एलिसा ऑब्वियसली मान जाती है। अब बार में लिलिथ की किसी से बहस भी हो जाती है। अब यहाँ पर लिलिथ, हमीश और जैक बार के अंदर मारपीट करने लगते हैं और रैंडल को रूबी अपने साथ बाहर ले जाता है। अब कॉलेज के अंदर गैब्रियल सेलिना से मिलती है और उस पर ग्लव यूज करके पूछताछ करने लगती है, जहाँ पर सेलिना बोलती है कि गैब्रियल को एलिसा से पूछताछ करनी चाहिए, एज वो काइल की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसको काफी कुछ पता होगा, और काइल वही सीनियर स्टूडेंट है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। खैर अगली सुबह वेरा एडवर्ड के घर
घर जाती है और उसको एक मैजिकल ड्रिंक देती है जिससे सभी लोग सच बोलते हैं। एज वेरा को एडवर्ड के रियल प्लान के बारे में जानना था कि वो वार्डी मेकम को क्यों जोड़ना चाहता है। अब कॉलेज में जैक एलिसा से मिलता है और ये पूछता है कि क्या एलिसा ने उसके बारे में किसी को कुछ बताया है, जिस पर एलिसा ये बोलती है कि वो जैक को मरने देना नहीं चाहती और वहां से चली जाती है। अब जैक को वहां पर हमीश का कॉल आता है जो कि ये बताता है कि रैंडल कल से गायब है। जैक बार में हमीश और लिलिथ से मिलता है जहां पर उनको रैंडल का फोन बार में ही गिरा हुआ मिलता है। यहाँ गैब्रियल कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को टॉर्चर कर रही थी अपने ग्लव से। अब एक स्टूडेंट से बात करते हुए गैब्रियल ये बोलती है कि एलिसा अभी ऑर्डर में हो रही प्रॉब्लम्स की सेंटर है और उसको एलिसा पर शक है। यहाँ पर एडवर्ड के घर पर वेरा उससे सवाल जवाब कर रही थी जहाँ पर एडवर्ड हर चीज का नॉर्मल जवाब देता है। एडवर्ड ये बोलता है कि वो पहले गलत था बट जब से उसने सोफिया से प्यार किया तब से वो सुधर गया है। वेरा भी यहाँ पर बताती है कि उसकी एक बेटी थी जिसकी डेथ हो गई थी। वेरा एडवर्ड से पूछती है कि एडवर्ड को वार्डी मेकम क्यों चाहिए, जिस पर एडवर्ड ये बोलता है कि उसके बेटे मैडॉक्स को एक बीमारी है और एडवर्ड वार्डी मेकम से दुनिया की सारी बीमारियों को खत्म करना चाहता है ताकि कोई भी परेशानी में ना रहे। वेरा को फाइनली एडवर्ड पर ट्रस्ट हो जाता है और वो वार्डी मेकम का तीसरा हिस्सा एडवर्ड को दे देती है। अब दूसरी ओर पीट ने घर पर नेक्रोफोन को ठीक कर दिया था और वो उससे एडवर्ड की वाइफ सोफिया कोवेंट्री को कांटेक्ट करते हैं। सोफिया पीट से बोलती है कि एडवर्ड ने सोफिया को मारा होगा जैसे उसने क्लोई को मारा था, जिस पर सोफिया बोलती है कि सोफिया एक कीमत के तौर पर मारी गई है। पीट सोफिया को ये भी बताते हैं कि जैक द ऑर्डर में है, जिस पर सोफिया ये बोलती है कि अब जैक वापस नहीं आ सकता। साथ ही सोफिया पीट को जैक और मैडॉक्स को बचाने का बोलती है क्योंकि एडवर्ड अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। यहाँ पर कॉलेज के अंदर जैक एलिसा से मिलकर रैंडल के बारे में पूछता है, जिस पर एलिसा बोलती है कि उसको रैंडल के बारे में कुछ भी नहीं पता और वहां पर गैब्रियल आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। गैब्रियल टेम्पल के अंदर अब एलिसा से ग्लव की मदद से पूछताछ करने लगती है और एलिसा यहाँ पर जैक का सच नहीं बताती। सच्चा प्यार है भाई साहब। खैर अब एलिसा को इससे बहुत तकलीफ होती है बट जैक को वो वुल्फ बनने से रोक लेती है। अब एलिसा को ज्यादा तकलीफ होने पर जैक गैब्रियल से लड़ने लगता है जहाँ पर ग्लव से उसको भी तकलीफ हो रही थी और तभी वहाँ पर वेरा आकर सबको रोक देती है। जैक वेरा से ये बोलता है कि ऑर्डर में इन तरह की चीजों को वो टॉलरेट नहीं कर सकता और वो ऑर्डर को छोड़ना चाहता है। वेरा अब गैब्रियल से उस ग्लव को वापस ले लेती है और जैक को मना लेती है एज वो भी नहीं चाहती थी कि ऑर्डर का नाम खराब हो। अब टेम्पल के बाहर जैक और एलिसा आपस में बात कर रहे थे और अब उनके बीच सब कुछ ठीक होने लगा था और वो एक दूसरे को हक करते हैं। पीट ये सब देख लेता है और उनको ये अच्छा नहीं लगता। एडवर्ड के घर पर मैडॉक्स एडवर्ड के गले में एक पेंडेंट देखता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर एडवर्ड ये बताता है कि इस पेंडेंट की हेल्प से एडवर्ड जो चाहता है वो बोल सकता है। मतलब कि अभी तक एडवर्ड वेरा से झूठ बोल रहा था और मैजिक ड्रिंक का एडवर्ड पर कोई भी असर नहीं हुआ था। अब आखिरी सीन में हम रैंडल को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल के रूम में कैद था और उस पर डॉक्टर हमिंग्स नजर रख रहे थे क्योंकि वो रैंडल के ब्लड से नए वेयरवुल्फ को बनाना चाहते थे। और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में जैक घर आता है जहां पर उसके साथ में एलिसा भी थी, जिस पर लिलिथ और हमीश गुस्सा करते हैं। जैक ये बोलता है कि वो उनकी मदद कर सकती है रैंडल को ढूंढने में और इस बात के लिए वो सबको मना लेता है। अब एलिसा एक मैजिक कैंपस बनाती है जिससे उनको रैंडल को ढूंढना था बट एलिसा के मैजिक से कोई रिंग नहीं बजती, जिस पर जैक ये बोलता है कि एलिसा उनकी मदद कर रही है और इसलिए ही रिंग नहीं बजी होगी। अब एलिसा कैंपस की डायरेक्शन में जाने लगती है और सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब हम रैंडल को देखते हैं जिसको डॉक्टर हमिंग्स फ्री कर देते हैं और रैंडल रूबी के बारे में पूछता है। डॉक्टर हमिंग्स उसको ये बताते हैं कि रूबी ने टेस्ट में पार्ट लिया है और रात को ही वो दोनों वहां टेस्ट के लिए आए थे और रूबी अभी भी टेस्ट में है। रैंडल से डॉक्टर हमिंग्स बोलते हैं कि वो चाहे तो रुक सकता है और टेस्ट में पार्ट ले सकता है अगर वो रूबी से मिलना चाहता है, तो जिस पर रैंडल यहाँ पर मान जाता है। अब एलिसा कैंपस की मदद से उस हॉस्पिटल की रिसर्च लैब में पहुंच जाती है। उसके साथ में जैक, हमीश और लिलिथ भी थे। हमीश एलिसा से लिलिथ के बारे में बात करता है जहां पर वो ये बोलता है कि एलिसा की बातों से ऐसा लगता है जैसे कि वो लिलिथ को पहले से जानती हो। एलिसा ये बोलती है कि वो लिलिथ के साथ 1-2 लेक्चर में पढ़ी हुई है और इसलिए वो उसको जानती है, जहां पर लिलिथ को एलिसा याद ही नहीं थी। लैब के अंदर डॉक्टर हमिंग्स रैंडल को बेहोश कर देते हैं और उसकी सर्जरी करने लगते हैं और एलिसा और नाइट्स भी अब बिल्डिंग में आकर रैंडल को ढूंढने लगे थे। दूसरी ओर मैडॉक्स वार्डी मेकम को देखता है जहां पर उसके अंदर से एक आदमी निकलकर मैडॉक्स
मैडॉक्स को पकड़ लेता है। वो आदमी अब एडवर्ड को बोलता है कि वो दोनों साथ में जुड़ जाएं, जिससे वो मैडॉक्स को नहीं मारेगा और बात करेगा एडवर्ड से। अब एडवर्ड और वो आदमी आपस में एक मैजिक से जुड़ जाते हैं और एडवर्ड मैडॉक्स को बाहर भेज देता है। वो आदमी अपना नाम जर्गन सॉयर बताता है और अब एडवर्ड और वो बात करने लगते हैं वाडी मेकम के बारे में। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में जैक, हमीश, लिलिथ और एलिसा अलग अलग रैंडल को ढूंढ रहे थे। अब जैक और हमीश का बार में जिससे झगड़ा हुआ था उसको वो लड़का मिलता है जो कि ये बताता है कि रैंडल को डॉक्टर कहीं पर ले गए हैं और उस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर ने उन लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे वो लोग जानवरों की तरह बिहेव करने लगे थे और वो लड़का भी खुद को मारने लगता है, जिससे जैक और हमीश रैंडल को ढूंढने आगे जाते हैं। अब डॉक्टर हमिंग्स रैंडल पर नजर रख रहे थे जहाँ पर रैंडल एक रूम में अकेला बंद था। डॉक्टर के पास में रूबी आती है जिसने रैंडल पर कोई मैजिक किया था और उसको यहाँ पर ले आई थी। मतलब रूबी ने ही रैंडल को फंसाया था। मैं तो पहले से ही जानता था कि ऐसा है, नहीं तो इतनी जल्दी किसी लड़की को इम्प्रेस करना नामुमकिन है। अब डॉक्टर हमिंग्स यहाँ पर ये बोलते हैं कि रैंडल वेयरवुल्फ में चेंज नहीं हो रहा, जिस पर रूबी बोलती है कि शायद से रैंडल को कोई और जादू बदलने से रोक रहा होगा। अब डॉक्टर हमिंग्स एक पेशेंट को रैंडल के पास में भेजते हैं ताकि रैंडल बदल जाए, बट रैंडल यहाँ पर चेंज ही नहीं होता और उस पेशेंट को मार देता है। धीरे धीरे डॉक्टर हमिंग्स रैंडल के पास बहुत सारे पेशेंट्स को भेजते हैं, बट रैंडल अभी तक अपने कंट्रोल में ही था और वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। एलिसा और लिलिथ रैंडल को ढूंढी रही थी, जहाँ पर एलिसा लिलिथ से बोलती है कि वो दोनों साथ पढ़ा करती थी, बट लिलिथ ये बोलती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। अब एलिसा लिलिथ से बात करती है और उसको उसके पास्ट की सारी चीजें बता देती है, जिससे लिलिथ उस पर गुस्सा करते हुए पूछती है कि एलिसा उस पर कोई मैजिक कर रही है, जिस पर एलिसा रिवील करती है कि लिलिथ उसके साथ द ऑर्डर में ही थी एक टाइम पर, और ये सुनकर लिलिथ शॉक्ड हो जाती है। मीनवाइल एडवर्ड के घर पर वो और जर्गन आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर जर्गन ये बताता है कि वो बुक के साथ पूरी तरह जुड़ने वाला था करीबन 70 साल पहले, लेकिन उसको नाइट्स ने धोखा दिया था और उसको बुक के साथ जुड़ने से रोक दिया। अब एडवर्ड जर्गन से बोलता है कि वो जर्गन को एक नई बॉडी दे देगा, जिससे जर्गन बुक से आजाद हो जाएगा और एडवर्ड भी अपना काम पूरा कर पाएगा। अब हॉस्पिटल में जैक, लिलिथ, हमीश और एलिसा आपस में मिलते हैं और इस बार जैक और एलिसा और हमीश और लिलिथ अलग अलग जाते हैं। डॉक्टर हमिंग्स रैंडल के पास इस बार रूबी को भेजता है और रैंडल रूबी की फिक्र करता है, बट डॉक्टर हमिंग्स रैंडल को बता देते हैं कि रूबी ने ही उसको फंसाया है और इस पर रैंडल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर रूबी को मार देता है। और अब डॉक्टर हमिंग्स उसको बेहोश करके अपने रूम से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि उनका मिशन यही था कि वो वेयरवुल्फ से बहुत सारे वेयरवुल्फ बनाएंगे और ये प्लान एक्चुअली यहाँ पर एडवर्ड का था। मीनवाइल बाहर एलिसा जैक को बताती है कि लिलिथ भी द ऑर्डर में थी और जैक उससे इसके बारे में पूछता है एज लिलिथ को मैजिक से नफरत थी, बट एलिसा उसको कुछ भी नहीं बताती। एलिसा और जैक को अब वो रूम मिल जाता है जहां पर वो लोग कैमरा में रैंडल की लोकेशन देख लेते हैं और वो रैंडल को लेने चले जाते हैं। अब एडवर्ड के घर पर एडवर्ड एक स्टूडेंट की बॉडी में जर्गन को डाल देता है और अब एडवर्ड खुद को स्टैब कर देता है और जर्गन एडवर्ड से जुड़ा हुआ था, तो अब जर्गन को भी तकलीफ होने लगती है। यहाँ पर जर्गन उससे ये बोलता है कि इससे एडवर्ड भी मर जाएगा, बट उसका ये कहना था कि वो खुद को जर्गन से पहले ही मरने से रोक लेगा। अब मरते टाइम जर्गन एडवर्ड से बोलता है कि वो वाडी मेकम की पावर को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एडवर्ड को अपने बेटे की बलि देनी होगी। बेसिकली यहाँ पर एडवर्ड ने जर्गन को धोखा दिया, उससे सारी इंफॉर्मेशन ले ली और उसको मार दिया। अब जर्गन मारा जाता है और एडवर्ड अभी तक जिंदा था, तो वो खुद को एक मैजिक स्पेल से ठीक कर लेता है। अब हॉस्पिटल में एलिसा और जैक को रैंडल मिल जाता है और वो लोग डॉक्टर हमिंग्स के कैबिन में बहुत सारे जादू के नोट्स को देखते हैं, जो कि किसी की भी ताकत को बढ़ा सकते थे और ये डॉक्टर हमिंग्स रैंडल पर इस्तेमाल कर रहे थे। अब रैंडल उनको मार देता है और अब सब लोग वहां से जाने लगते हैं और जैक एक मैजिक से बिल्डिंग को आग लगा देता है ताकि किसी को सबूत ही ना मिले। अब घर आने पर रैंडल बहुत गुस्से में था और लिलिथ और एलिसा की बहस होने लगी थी, जहां पर एलिसा सबको बता देती है कि लिलिथ पहले द ऑर्डर की मेंबर थी। जैक भी यहाँ पर सबको बता देता है कि एडवर्ड उसका रियल फादर है और रैंडल ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रैंडल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो हमीश पर अटैक करके उसको मारने लगता है। अब एलिसा ये बताती है कि रैंडल पर कोई ऐसा मैजिक किया गया है जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और हमीश
रैंडल को पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एलिसा रैंडल के गले से एक सिक्का निकाल देती है जिससे रैंडल अब पूरी तरह से ठीक हो गया था, यानी कि उस सिक्के के अंदर शक्ति बढ़ाने वाला जादू था। अब एलिसा और लिलिथ आपस में बात करती हैं जहां पर उनके बीच के डिफरेंसेस कम हो जाते हैं और एलिसा लिलिथ को बताती है कि ऑर्डर में एलिसा और लिलिथ बेस्ट हुआ करती थी। एलिसा लिलिथ को बताती है कि लिलिथ को ऑर्डर से क्यों निकाला गया, बट लिलिथ उसको मना कर देती है। अब एलिसा को जैक उसके घर छोड़ने जाता है जहां पर वो लोग भी अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करते हैं और जैक एलिसा को किस करके वहां से वापस आ जाता है। अब एलिसा का डोर बैंग होता है और एडवर्ड उसको लेने आया था। एलिसा एडवर्ड के साथ चली जाती है और उन दोनों को जाते हुए जैक देख लेता है और एपिसोड 8 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग एडवर्ड के घर से होती है जहां पर एडवर्ड एलिसा को वाड़ी मेकम दिखा रहा था जो कि अभी आधी कंप्लीट हुई थी। एडवर्ड बोलता है कि वो वाड़ी मेकम से एक कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ने वाला है और अपने हाथ की एक उंगली काट कर अपना ब्लड वाड़ी मेकम पर गिरा देता है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है वाड़ी मेकम से, यानी कि उसके साथ में जुड़ने के लिए। एडवर्ड एलिसा को उस कॉन्ट्रैक्ट का गवाह बनाता है और एलिसा अपने ब्लड से वाड़ी मेकम पर अपना थंब प्रिंट करके एडवर्ड और वाड़ी मेकम के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाती है। एडवर्ड एलिसा को बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वाड़ी मेकम का आखिरी हिस्सा खुद ही उनके पास में आ जाएगा और वाड़ी मेकम कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी ओर घर पर जैक हमीश रैंडल और लिलिथ के साथ बैठकर बात कर रहा होता है कि एलिसा को एडवर्ड के अंदर की बुराई नहीं दिखती, जिस पर हमीश ये बोलता है कि शायद से एलिसा एडवर्ड को अपना आइडल मानती है। साथ ही साथ वो लोग ये भी बात करते हैं कि हमीश और रैंडल मेमोरी वापस लाने वाला जादू ढूंढेंगे जिससे कि वो लिलिथ की मेमोरी को वापस ला पाए। यहाँ पर नाइट्स को बहुत बार रिंग सुनाई देती है बट वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और सुबह सब चेक करने का डिसाइड करते हैं, मतलब कि नाइट्स भी यहाँ पर आलसी हो गए हैं। खैर अगली सुबह पीट जैक से मिलने कॉलेज आते हैं और उसको ये बोलते हैं कि उसे ऑर्डर छोड़ देना चाहिए और वो जैक को लेने आए हैं। जैक पीट से बोलता है कि वो किसी चीज में फंस चुका है और अपना वेयरवुल्फ का सीक्रेट रिवील कर देता है। पीट इस चीज से बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि जैक एडवर्ड को मार दे, जिस पर जैक ये बोलता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता और पीट से उसका काफी झगड़ा हो जाता है और तब पीट वहां से चले जाते हैं। अब टेम्पल में वेरा और कैपलर आपस में बात करते हैं डॉक्टर हमिंग्स के बारे में कि उनको वेयरवुल्फ ने मारा है और मैजिक से बिल्डिंग को आग लगा दी ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। तभी वहां पर एडवर्ड आ जाता है जो कि ये बोलता है कि वो बहुत पहले से ही वेयरवुल्फ के लिए प्रोटेक्शन को ढूंढ रहा था और साथ ही एडवर्ड ये भी बोलता है कि वो वाड़ी मेकम को कंप्लीट करने ही वाला है और कैपलर उसका साथ देती है। यहाँ जैक घर पर वापस आता है जहाँ पर उसको हमीश और रैंडल बाहर बैठे हुए मिलते हैं जिन्होंने मेमोरी वापस लाने वाला जादू ढूंढ लिया था और लिलिथ की सारी मेमोरीज वापस आ गई थी और वो घर में तोड़ फोड़ मचाने लगती है। जैक यहाँ पर हमीश और रैंडल से बोलता है कि वो द ऑर्डर छोड़ने वाला है और इससे हमीश और रैंडल खुश हो जाते हैं। रैंडल जैक के साथ टेम्पल तक जाता है। अब जैक अकेले टेम्पल के अंदर एंटर करता है और जैक को ब्रैंडन और बाकी के लोग मिलते हैं जो कि किसी जादू की तैयारी कर रहे थे। जैक को ब्रैंडन बताता है कि टेम्पल में एक बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है और तभी वहां पर एलिसा आ जाती है। जैक एलिसा को बताता है कि वो ऑर्डर को छोड़ना चाहता है, जिस पर एलिसा उसको ये बोलती है कि वो ऐसे ही जा सकता है। अब यहाँ पर वाड़ी मेकम बुक पर अपने आप ही हलचल होनी शुरू हो जाती है और वो जैक की तरफ बढ़ने लगती है। जैक अब टेम्पल के दरवाजे पर आता है जहां पर दूसरी ओर वाड़ी मेकम थी और वो बुक जैक के हाथ पर एक कट लगा देती है। अब अचानक से ही जैक की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और एलिसा जैक को टेम्पल के बाहर रैंडल के पास में छोड़कर आती है। रैंडल जैक को लेकर घर जाता है जहां पर जैक के अंदर का सिल्वर बैग उससे लड़ाई कर रहा था और उसकी बॉडी के अंदर हलचल हो रही थी। सब लोग ये देखकर परेशान होने लगते हैं और जैक ये बताता है कि टेम्पल में वाड़ी मेकम का मैजिक होने वाला है और वाड़ी मेकम का नाम सुनकर लिलिथ बहुत परेशान हो जाती है। वो ये बताती है कि वाड़ी मेकम बहुत खतरनाक किताब है और इसके साथ जुड़ने वाला इंसान खुद मैजिक बन जाता है और किसी भी तरह का मैजिक वो आसानी से कर सकता है। अब यहाँ पर जैक आफ्टर लाइफ में जागता है जहाँ पर उसको आमिर मिलता है और आमिर वही लड़का है जिसको पेड़ से लटकाकर एक गोलम ने मार दिया था, जिसको बेसिकली मिसेस क्रेन ने मरवाया था। जैक आमिर से बोलता है कि वो तो मर चुका था और आमिर ये बोलता है कि वो सब कुछ जानता है, यानी कि द ऑर्डर क्या है और जैक के वेयरवुल्फ के बारे में। आमिर जैक के साथ में आगे जाता है जहाँ पर जैक को देखकर वो ये बोलता है कि वो अभी मरा नहीं है बट धीरे धीरे मर रहा है। जैक को आफ्टर लाइफ में एलिसा और काइल की मेमोरी दिखती है और आमिर जैक को ये बताता है कि वो अपनी मेमोरी में ये सब देख रहा है बट जैक ये बोलता है कि वो किसी और की मेमोरीज को देख रहा है और वो
पता करने आगे जाता है कि वो मेमोरी है किसकी। मीनवाइल टेम्पल में एक छोटा सा मैजिक होता है, जिसके बाद में एलिसा को लिलिथ का मैसेज आता है कि जैक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब एलिसा के पास में वेरा आकर उससे पूछती है कि आखिर एडवर्ड करने क्या वाला है, जिस पर एलिसा ये बताती है कि एडवर्ड वार्डी मेकम से जुड़ना चाहता है, जिसे सुनकर वेरा बहुत परेशान हो जाती है। अब एलिसा एडवर्ड से मिलती है और एडवर्ड एलिसा को ये बोलता है कि वार्डी मेकम का आखिरी हिस्सा अभी तक आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया है, कि मतलब कोई चीज उसको रोक रही है। अब घर पर लिलिथ जैक को एक मैजिकल दवाई बनाकर देती है और उससे जैक थोड़ा सा ठीक होता है, बट फिर से सिल्वर बैक उसके अंदर परेशान होने लगता है। और सिल्वर बैक यहाँ पर वो वेयरवुल्फ की स्किन है जो कि उसके ऊपर चिपक गई थी। अब रैंडल सबको ये बताता है कि उनको जैक के अंदर से सिल्वर बैक को बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जैक मर भी सकता है। अब लिलिथ जैक के ग्रैंडफादर पीट को कॉल करके उनको बुला लेती है ताकि वो जैक से मिल पाए। टेम्पल के अंदर एडवर्ड अब एलिसा को बोलता है कि वेरा उसके रास्ते में आ रही है और एडवर्ड एलिसा को ऑर्डर देता है कि एलिसा वेरा को मार दे। एलिसा वहां से चली जाती है और हम देखते हैं गैब्रियल को, जिसने एडवर्ड से बोला था कि एलिसा एडवर्ड को धोखा दे रही है। यहाँ घर पर पीट आ जाते हैं, जो कि जैक की हालत देखकर काफी दुखी होते हैं और काफी रोने लगते हैं। पीट यहाँ पर हमीश और रैंडल से बोलते हैं कि जैक को कैसे भी बचा लो, और वो लोग अभी तक जैक को बचाने का उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। रैंडल बोलता है कि उनको जैक के अंदर से सिल्वर बैक की स्किन को बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो जैक यहाँ पर मारा जाएगा, और पीट भी इस बात पर अग्री करते हैं। अब टेम्पल के बाहर एलिसा वेरा के साथ में होती है, तब वेरा एलिसा को बताती है कि एडवर्ड को वार्डी मेकम की पावर के लिए अपने बेटे मैडॉक्स की बलि देनी होगी, और एडवर्ड वैसा ही करने वाला है। एलिसा इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाती है और परेशान भी हो जाती है, और अब वो एडवर्ड की सच्चाई जान गई थी, इसलिए वो वेरा को नहीं मारती। घर पर पीट के कहने पर हमीश, लिलिथ और रैंडल जैक के अंदर से सिल्वर बैक की स्किन को निकालने लगते हैं, जिससे जैक को काफी तकलीफ होती है। वो लोग स्किन को बाहर निकाल लेते हैं और नोटिस करते हैं कि स्किन पर कुछ लिखा हुआ था। अब वो लोग देखते हैं कि जैक की डेथ हो चुकी है, और इससे सब बहुत दुखी हो जाते हैं। पीट यहाँ पर जैक की डेथ से पूरी तरह टूट गए थे और वो वहां से चले जाते हैं। अब आफ्टर लाइफ में जैक घूमते हुए एलिसा को देखता है, जिसने वार्डी मेकम का एक हिस्सा एक सपने में जाकर निकाला था, और जैक समझ जाता है कि वो आफ्टर लाइफ में नहीं है बल्कि मेमोरी वर्ल्ड में है। घर पर लिलिथ रैंडल को दिलासा दे रही थी, क्योंकि रैंडल जैक की मौत से काफी दुखी था। तभी वहां पर हमीश आकर उनको ये बताता है कि स्किन के ऊपर लिखी हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि वार्डी मेकम का आखिरी हिस्सा है। अब हमीश आगे ये बताता है कि बहुत टाइम पहले जर्गन सॉयर एक नाइट हुआ करता था, जिसने वार्डी मेकम को जोड़ने की कोशिश करी थी, और दूसरे नाइट्स ने उसको रोका था, और ये वही इंसान है जिसे थोड़ी देर पहले एडवर्ड मिला था। अब यहाँ पर वार्डी मेकम को फाड़कर उन नाइट्स ने अलग अलग कर दिया था, और एक हिस्सा सिल्वर बैक से जुड़ गया। अब रैंडल ये बोलता है कि सिल्वर बैक को जानबूझकर बंद किया गया था, क्योंकि वो वार्डी मेकम का आखिरी हिस्सा है, और रैंडल ने अब गलती से सिल्वर बैक को आजाद कर दिया। तभी लिलिथ भागकर सिल्वर बैक को वापस उसके लॉकर में रखने जाती है, बट नीचे आने पर वो खुद को टेम्पल में पाती है, क्योंकि वार्डी मेकम अब अपने बाकी के हिस्सों तक खुद ही पहुंच गई है। एडवर्ड लिलिथ के पैरों को फ्रीज करके सिल्वर बैक को ले लेता है और वार्डी मेकम को पूरा करने लगता है, और वार्डी मेकम यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब लिलिथ की मेमोरी से जैक टेम्पल में आ जाता है और वो वार्डी मेकम को देख लेता है। जैक आमिर से बोलता है कि उसको वापस जाकर सबको बचाना होगा, और वो खुद को जगा लेता है, जिससे वो रियल वर्ल्ड में फिर से जिंदा हो जाता है। अब जैक के पास में हमीश और रैंडल आते हैं, जो उसको ठीक होने के लिए मिडनाइट की स्किन देते हैं। अब मिडनाइट एक ऐसा नाइट था जो कि खुद को हमेशा सेक्रीफाइस करता है, और जैक उससे ये बोलता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, और तभी मिडनाइट जैक को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर टेम्पल में एलिसा आती है, जो कि लिलिथ को कमजोर हालत में देखती है, जिस पर एडवर्ड ने मैजिक किया था। एलिसा यहाँ पर लिलिथ को ठीक कर देती है और ये बोलती है कि लिलिथ एडवर्ड को उलझाए रखे, ताकि एलिसा बुक लेकर भाग जाए। एलिसा एडवर्ड को वेरा के बारे में बताती है कि एलिसा ने वेरा को मार दिया है, और तभी लिलिथ एडवर्ड पर अटैक कर देती है। एलिसा बुक को लेकर भाग जाती है, लेकिन वो फिसलकर गिर जाती है और जैक भी वहां पर आ गया था। अब एडवर्ड बाहर आ जाता है, जो बुक को उठा लेता है, और एलिसा जैक के पास में चली जाती है। अब वहां पर पीट आते हैं, जो कि एडवर्ड पर गोली चलाते हैं, बट एडवर्ड मैजिक से बुलेट को रोक देता है और पीट को मैजिक से ब्लास्ट करके मार डालता है। यहाँ पर हमीश और रैंडल भी आते हैं और एडवर्ड उन सबको मैजिक से दूर फेंक देता है, और एपिसोड 9 का यहीं पर अंत हो जाता है।
अब दोस्तों हम आ गए हैं फाइनल पार्ट पर, जो कि है एपिसोड 10। पीट के मरने से जैक पूरी तरह टूट जाता है और वो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। जैक, एलिसा, रैंडल और हमीश घर जाते हैं और एलिसा जैक को समझाने की कोशिश करते हुए उसका दुख और गिल्ट कम करने की कोशिश कर रही थी, बट जैक कोई भी बात नहीं मानता। अंदर आने पर जैक रैंडल और हमीश से भी बहस करता है, जहाँ पर वो दोनों भी उसको समझा रहे थे और हमीश भी गुस्सा होता है कि जैक बिना सोचे समझे सब कुछ करता है और लोग मारे जाते हैं। साथ ही साथ लिलिथ भी वापस नहीं आ पाई थी। जैक यहाँ पर बोलता है कि उसको कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि जैक एडवर्ड का रियल बेटा है और मैडॉक्स की बलि देने से एडवर्ड का रिचुअल फेल हो जाएगा। जैक वहां से जाने लगता है, जहां पर एलिसा उसको समझाती है कि उनको मैडॉक्स को बचाना चाहिए, बट जैक ये बोलता है कि उसको मैडॉक्स से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर टेम्पल में एडवर्ड गुस्से में था एज वेरा ने उसको धोखा दिया था और वेयरवुल्फ भी उसके पीछे पड़े थे और वो केपलर से मैडॉक्स को लाने का बोलता है। अब जैक अपने घर पर जाता है, जहाँ पर वो नेक्रोफोन को ढूंढता है पीट से बात करने के लिए, बट वो उसको नहीं मिलता और वो गुस्से में ट्रांसफॉर्म होकर तोड़फोड़ मचा देता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि यहाँ पर ये मिडनाइट की वुल्फ स्किन है, ना कि सिल्वरबैक की, क्योंकि सिल्वरबैक की स्किन के अंदर वाडी मेकम का आखिरी हिस्सा था। खैर यहाँ पर एलिसा भी आ जाती है, जो कि जैक से ये बोलती है कि उनको मैडॉक्स को बचाना ही चाहिए और साथ ही वो ये भी बोलती है कि वो जैक से बहुत प्यार करती है। जैक एलिसा से मना करता रहता है, बट वो भी एलिसा से प्यार करता है, इसलिए वो मान जाता है। अब दोस्तों इस एपिसोड के अंत में एक ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है, मतलब वो पूरी सीरीज को ही पलट देती है। खैर अब एलिसा वहां पर वेरा को बुला लेती है और वेरा भी जैक का साथ देने को रेडी हो जाती है, एज वो भी एडवर्ड को रोकना चाहती थी। जैक वेरा को एक स्पेल के लिए कुछ सामान देकर एडवर्ड के घर जाता है और वहां पर उसको मैडॉक्स नहीं मिलता और केपलर के भेजे हुए लोग मरे हुए थे। अब एडवर्ड वहां पर आ जाता है, जो कि काफी गुस्से में था और वो एलिसा को कैद कर लेता है। जैक यहाँ पर एडवर्ड से बोलता है कि वो मैडॉक्स को एडवर्ड के पास में लेकर आएगा और बदले में एडवर्ड को जैक के दोस्तों से दूर रहना होगा और एडवर्ड भी इस चीज के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर वाडी मेकम थी। अब टेम्पल के अंदर केपलर और गैब्रियल लिलिथ को टॉर्चर करके नाइट्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, बट लिलिथ यहाँ पर समहाउ बचकर वहां से भाग जाती है। लिलिथ अब घर पर आ जाती है, जहां पर उसको मैडॉक्स और वेरा मिलते हैं। वेरा उनकी यहाँ पर हेल्प कर रही थी और घर के बाहर केपलर और गैब्रियल बहुत सारे लोगों के साथ में आ जाते हैं और घर पर हमला करने लगते हैं, बट वेरा एक स्पेल से उनको रोक देती है। अब हमीश बाहर उनसे लड़ने जाता है और अंदर लिलिथ और रैंडल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं, मतलब कि बाहर यहाँ पर इनकी जान पर बनी हुई है और इनको किस करने की पड़ी है। खैर जैक अब अपने हॉस्टल में आता है और वो एक रिचुअल से क्ले को फिर से जिंदा कर देता है, यानी कि गोलेम को, और इस बार क्ले को जैक ने बनाया था तो वो उसके लिए काम करने वाला था और जैक उसको अपने साथ कहीं पर ले जाने लगता है। जैक अब एडवर्ड के पास में आता है, जहाँ पर एलिसा भी थी, और जैक एडवर्ड को सच बता देता है कि वो उसका ही बेटा है और खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। एडवर्ड यहाँ पर जैक के साथ में रिचुअल करने लगता है, जिसकी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट थी, और उसको स्पेल कास्ट करते हुए स्टैब करने लगता है। एलिसा ये देखकर टूट जाती है, बट एडवर्ड को कुछ भी फील नहीं होता। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। एडवर्ड बार बार स्टैब करता रहता है और रिचुअल का टाइम ओवर हो जाता है और तभी वो जैक को पीछे से आता हुआ देखता है और टेबल पर जैक नहीं बल्कि क्ले से बना हुआ गोलम था। यहाँ पर अब तक वेरा, लिलिथ, हमीश और रैंडल भी आ जाते हैं और एडवर्ड देखते ही देखते वाडी मेकम के अंदर चला जाता है और वेरा एक मैजिकल लिक्विड से वाडी मेकम को जला देती है। तो बेसिकली जो लोग वाडी मेकम को कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर रिचुअल कंप्लीट नहीं होता, तो वाडी मेकम उनको अपने अंदर समा लेती है, जैसे कि बाकी लोग उसके अंदर समाये हुए थे। अब हम जैक और वेरा को टेम्पल में देखते हैं, जहां पर वो बात कर रहे थे कि जैक ऑर्डर में भी रहेगा और साथ ही साथ वो नाइट बनकर सबको बचाएगा भी, एज अब ऑर्डर अच्छा काम करेगा। अब सीरीज के आखिरी सीन से सब कुछ पलट जाता है। हम जैक को पीट की ग्रेव पर देखते हैं और उसके पास में एलिसा आती है। वो दोनों थोड़ी बात करते हैं और किस भी करते हैं। अब किस करने के बाद में एलिसा सडनली जैक के ऊपर एक पाउडर डाल देती है और हम देखते हैं कि हमीश, लिलिथ और रैंडल पर भी कोई ना कोई उस पाउडर को डाल रहा था। जैक को अब होश आता है, लेकिन वो एलिसा को पहचान ही नहीं पाता, एज वो पाउडर मेमोरी भुलाने वाला पाउडर था। और एलिसा उसको कुछ भी ना बताते हुए वहां से चली जाती है और चारों नाइट्स यहाँ पर अपनी मेमोरी को खो देते हैं और बूम, ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ऑर्डर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब द ऑर्डर सीजन 2 जल्दी ही आएगा और मैं उसको एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने समहाउ मिस कर दिया है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको चेक कर सकते हैं, या फिर आप पिन्ड कमेंट को चेक कर लेना, वहां पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए